हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग आप सभी को। आप सभी कैसे हैं? अच्छे होंगे। अभी सुबह सुबह का टाइम था। मैं अभी बचा 9। एक्चुअल में मैं 6 बजे उठी। 6 बजे उठ के नाश्ता बनाई, ऋषु को खिलाई, फिर उसको स्कूल छोड़ के आई। पौने 9 बजे तक स्कूल छोड़ के आई। फिर अभी पापा उठे। फिर भी पापा बोले कि पापा और जो ड्राइवर आए थे दोनों, पापा बोले मैं आलू और भुजिया कुछ बना दे हम दोनों को। तो भी आलू काट रही हूँ। आलू और प्याज भुजिया बना दूँगी और साथ में रोटी बना दूँगी। 10 रोटी बनाऊँगी, टोटल हो जाएगा। बहुत सारा काम भी पड़ा हुआ है, वो भी मुझे कंप्लीट करना था। एक्चुअली मैं कल रात को लाइव आई थी, लेकिन लाइव नहीं आ पाई क्योंकि पापा आ गए थे। तो उनके साथ बैठना, बातें करना है, ये वो बातें करते करते पता नहीं कब टाइम हो गया, फिर लाइव आ ही नहीं पाई। फिर इसके बाद आज सारा काम ख़त्म करके आज मेरे को लाइव आना ही है, चाहे कुछ भी हो जाए। तो पापा भी चले जाएंगे, पता नहीं फिर कब आएंगे। बोली हूँ फरवरी में ऋषु का एग्ज़ाम्स है, तो पापा आप ज़रूर आना फरवरी में। आप रहोगे तो एक सपोर्ट मिलेगा ना, क्योंकि मैं अगर यहाँ पे ब्लॉग बना रही हूँ, अगर मैं यहाँ पे कपड़े दिखा रही हूँ, पैकिंग कर रही हूँ, क्योंकि पैसा कमाना भी ज़रूरी है ना। पैसा नहीं कमाओगे तो घर कैसे चलेगा? तो बिज़नेस करना ज़रूरी है। आप रहोगे तो हेल्प मिलेगा, क्योंकि ऋषु आप रहोगे तो ऋषु शायद थोड़ा सा पढ़ाई लिखाई में ध्यान दे। मैं तो दूंगी ही, बट आप रहोगे तो आप अच्छे से पढ़ा पाओगे। तो यहाँ पे मैं आलू भुजिया मेरा हो चुका कंप्लीट। इस तरीके से रोटी सेक सेक के घी लगा के मैं रोटी रख रही हूँ। रोटी कभी कभी मैं क्या करती हूँ, घी के साथ रोटी भूंजती हूँ, मतलब या फिर कभी कभी रोटी बना के इसमें अलग से घी लगाती हूँ। रोटी बना के आप अलग से घी लगाओगे ना तो वो मुलायम रहता है, सॉफ्ट रहता है। और रोटी के साथ अगर घी आप मतलब घी के साथ अगर रोटी बनाओगे, तलोगे ना, तो रोटी ना बाद में कड़क हो जाता है। तो पापा चले जाएंगे, मन अच्छा भी नहीं लग रहा था। वैसे भी 2 दिन से मेरा मन बहुत उदास था, अच्छा नहीं था। सर दर्द भी है बहुत ज़्यादा, बट पापा थे तो थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग फील कर रही थी। अभी पापा चले जाएंगे तो फिर मन फिर उदास हो जाएगा। हमेशा पापा ने हर सिचुएशन में मेरा साथ दिया, सपोर्ट किया, समझते हैं मुझे बहुत अच्छी तरीके से। बचपन से लेके अभी तक हमेशा एक ढाल बन के मेरे साथ खड़े रहे, चाहे सिचुएशन कुछ भी हो। इसलिए मुझे कभी भी अगर मौका मिलता है उनकी सेवा करने का, या फिर कभी उनको कोई प्रॉब्लम में मैं हेल्प कर पाऊँ, तो मैं आंखें बंद करके खड़े हो जाती हूँ। अभी मैं सब्ज़ी निकाल रही थी, रोटी निकाल रही थी, तो पापा आ गए थे देखने के लिए कहाँ तक पहुँचा है, क्या बना रही हूँ। उनको अच्छा लगता है ऐसे, बताओ कुछ भी बनाती हूँ तो आके देखते रहते हैं। तो मैं वही बोली कि पापा आ गए, मैं तो लेके आ ही रही थी। उनको बोली आप क्यों आए हो, आप जाओ जाके बैठो, मैं लेके आ रही हूँ। पापा बोले नहीं, बस मैं देखने आया था क्या कर रही है करके। बहुत सच में बहुत बेकार लग रहा है, मैं आपको मेरी फीलिंग्स बता नहीं सकती। कभी कभी हमको ज़िंदगी ऐसे मोड़ पे लाके खड़े कर देती है, देती है ना, जहाँ पे सिर्फ एक रास्ता रहता है, दूसरा रास्ता होता ही नहीं है। लेकिन भगवान ने मेरी लाइफ में एक ही रास्ता लिखा है। तो मैं ये सवाल ही नहीं उठता कि कभी कभी ऐसा, क्योंकि काफ़ी लोग बोल रहे थे मेरे को शताब्दी, कभी कभी सिचुएशन ऐसा होता है कि भगवान हमको ऐसे रास्ते पे खड़े करते कि आगे रोड ही नहीं रहता है। तो एक्चुअली मैं वो उस रास्ते पे बहुत पहले से ही हूँ जहाँ पे कुछ है ही नहीं। तो मेरे को आदत है वैसे रहने का। बस कभी आप लोगों को ज़ाहिर नहीं करती, बताती नहीं, जो भी चीज़ें मेरे मन में रहता है अंदर ही घुटती हूँ। अकेले अकेले रोती हूँ, अकेले अकेले हंसती हूँ, अकेले अकेले अपने आप से अकेले अकेले मेरा हर चीज़ रहता है। खैर छोड़ो, ये सब बात करने का कोई मतलब है नहीं। चीज़ें ख़त्म, सब ख़त्म, नया चीज़ नया बात आप लोग से करना है। और कोशिश यही रहेगी कि जब जिस चीज़ में कोई मतलब रखा ही नहीं, जिस चीज़ से कुछ अच्छा होने वाला है ही नहीं, तो उस चीज़ को, उस टॉपिक को क्लोज़ करके अपनी बातें करते हैं, अच्छी बातें करते हैं। आप सब लोगों ने मेरा व्हाट्सएप कमेंट पढ़ दिया, मगर कोई मतलब नहीं सारा कमेंट करके, पता, क्योंकि मैं जवाब कभी दे ही नहीं पाऊँगी। तो फिलहाल पापा भी जा रहे हैं वापस। लियो को देखो, ऋषु तो स्कूल गई हुई है, ऋषु सुबह ही मिल रही थी, तो पापा भी लियो से मिल रहे हैं। लियो का नाना, जीनी का दादा भी दादा नाना नाना दादा ना। हाँ। चलो चलो जाओ, बाय बाय बाय, जा बाय कर दो, जा 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 जा, बाय। बाय करो। चलो लोग से सीधा मिल रही हूँ रात को, 12 बज रहा होगा शायद, 12:12 हुआ है। 9 जनवरी, 12:12। अब सोने के लिए आई थी। आज लाइव आई थी, मैं बहुत सारे साड़ी वगैरह दिखाई हूँ, तो जितना सोल्ड आउट हो उसको पैक कर रही थी। अभी सोने के लिए आई हूँ। देखिए काफ़ी लोग पूछ रहे थे मेरा उंगली जहाँ कटा है, ये यहाँ से कट के दिखा आपको, ये वाला पोर्शन,
ये वाला जो पोर्शन है ना, ये यहाँ से यहाँ तक आया है, तो यहाँ पे सेंसलेस हो गया है। उंगली ठीक है कि नहीं है? ठीक है। आप सबके बहुत सारे क्वेश्चन है, बहुत सारे सवाल है, लेकिन मैं किसी भी चीज़ का जवाब नहीं दे सकती। मैं देना भी नहीं चाहती हूँ, क्योंकि बस अब बहुत हो गया। मैं एक शांतिपूर्ण जीवन चाहती हूँ। लाइफ में अब आगे बढ़ना है, काम में फोकस करना है। मेरी एक छोटी सी दुनिया है जिसमें मैं और मेरी बेटी, हम दोनों ही हैं। अभी लियो ऐड हुआ है उसमें। बस मैं चाहती हूँ कि हम लोग खुश रहें, हैप्पी रहें। बस किस्मत में क्या लिखा है, किस्मत में क्या होगा, मुझे नहीं पता। मुझे नहीं पता, क्योंकि कभी कुछ अच्छा लिखा ही नहीं भगवान ने मेरी किस्मत में। तो मैं नहीं सोचती। बस हाँ, मेहनत करती हूँ, जितना बन पाता है उससे कई ज़्यादा मेहनत करती हूँ, कोशिश करती हूँ। थक जाती हूँ, बीमार पड़ती हूँ, फिर भी मुझे ही करना है बेटी के लिए। अगर दोनों बीमार हैं, अगर मैं भी बीमार हूँ, ऋषु भी बीमार है, फिर भी मुझे जग के उसी की सेवा करनी है। बीमार होने से भी मुझे खुद के लिए खाना बनाना है, हर चीज़ मुझे खुद ही हैंडल करना है। इससे बेटर है कि मैं खुद पे ध्यान दूँ, बच्ची पे ध्यान दूँ और स्वस्थ रहूँ, तंदुरुस्त रहूँ, बिजनेस पे फोकस करूँ, ब्लॉग्स पे फोकस करूँ। अभी जैसे मेरे पास 3 चैनल आप लोगों को पता है, एक शताब्दी राय, एक कुकिंग एंड ईटिंग विद शताब्दी, एक राय फैमिली। इसमें ऋषि शताब्दी इसमें नाम है। तो अभी कुछ दिन से मैं 2 चैनल पे ब्लॉग्स नहीं डाल पा रही हूँ, क्योंकि मैं मेंटली स्टेबल नहीं हूँ। इवन अभी भी आप लोग मेरा फेस देख सकते हो, मैं पता नहीं कहाँ खोई हुई हूँ, कहाँ क्या चल रहा है मेरे दिमाग में, मुझे नहीं पता। पर कोशिश करो अपने आप को स्टेबल करने की। तो बात यही है कि आज 9 तारीख है, कल 10 जनवरी है। मैं आई थिंक 1 जनवरी से मैं करने वाली थी सारा चीज़ें। मैं बोली ना, हम बोलते बहुत कुछ है, लेकिन होता वही है जो किस्मत कर एक पन्नों में लिखा गया है। वरना हम तो बहुत सारे सपने संजोते, बहुत कुछ बोलते हैं, लेकिन मैं खुद से प्रॉमिस करती हूँ कि मैं कोशिश करूँगी। मैं करूँगी बोल के प्रॉमिस नहीं करूँगी, क्योंकि ये तो मैं अपना बोल रही हूँ कि मैं करूँगी, है ना? लेकिन क्या पता क्या है किस्मत में, क्या हो जाए। इसलिए बट मैं खुद से प्रॉमिस करती हूँ कि अगर 3 चैनल हैं तो तीनों में रोज़ ब्लॉग डालने की कोशिश करूँगी। कुकिंग एंड ईटिंग में अगर ईटिंग है तो ईटिंग, कुकिंग है तो कुकिंग। लियो का चैनल है, इसमें लियो के साथ ब्लॉग्स। और जो ये मेरा चैनल है शताब्दी राय ब्लॉग्स, इसमें मैं लाइव तो आ ही रही हूँ, पार्सल भी पैक कर रही हूँ और ब्लॉग्स भी डालने की कोशिश करूँगी। ऋषु का एग्ज़ाम्स भी 1 महीने में, आज इसकी मैम बता रही थी कि अभी इसका स्कूल बंद मत करवाना प्लीज़, क्योंकि अभी 1 महीने में इसका एग्ज़ाम हो जाएगा। फरवरी में ऋषु का फाइनल एग्ज़ाम ख़त्म हो जाएगा। उसके बाद मार्च से न्यू सेशन LKG में चढ़ जाएगी, स्टार्ट हो जाएगा, तो उस पर हमको फोकस करना है करके। तो मैं बोली नहीं मैम, ये बीमार पड़ी थी बीच में, तो इसलिए उसका 10 दिन गैप हो गया था, क्योंकि इसको सर्दी खांसी फीवर सब हो गया था, आप लोगों को पता ही होगा। तो इसलिए मैं उसको सुबह और ठंड का समय ना उठा के, हमारे छत्तीसगढ़ में ना छुट्टी बच्चों लोगों का 23 दिसंबर से 28 दिसंबर तक था ठंड की छुट्टी। बाकी जगह अभी भी चल रही है। तो वही है कि ठंड बहुत ज़्यादा था, तो मैं उसको भेजी नहीं। पापा भी बोले कि नहीं, अभी नर्सरी में है, इतनी ठंड में भेजने की ज़रूरत नहीं है, तबीयत ख़राब हो जाएगा करके, है ना? अगर बड़ा क्लास होता तो समझ में आता। तो बस बच्चा का तबीयत अगर स्वस्थ रहेगा तो इससे बड़ा क्या चीज़ है। वही है कि तीनों में ब्लॉग डालने की कोशिश करूँगी, लाइव आऊँगी, पार्सल पैक करना, घर के काम में ऋषु को देखना है, खुश रहना है। मेरे काम बहुत सारे होते हैं, पता है? बहुत मतलब बहुत सारे काम होते हैं। मुझे यहाँ से माल लाने भी जाना पड़ता है, 15 किलोमीटर जाना, 15 किलोमीटर आना, ठंड में बच्चा लेके, और इसको रख के भी नहीं जा सकती मैं, रहेगी नहीं, सबसे बड़ी बात। और आस-पास रख के भी जाऊँ तो मेरे को आने में 4 घंटे लग जाते हैं, तो 4 घंटा कैसे रहेगी बताओ? तो इसको साथ लेके जाती हूँ, कुछ खाती तो खिला देती हूँ जाते वक़्त भी, आते वक़्त भी, क्योंकि 4 घंटे में भूख लग ही जाता है उसको। तो सब चीज़ देख के, सब चीज़ मैनेज करके मैं हैंडल कर रही हूँ। और
इतना तो पता चल गया फाइनली। आई थिंक बता सकते हो कि महादेव या हनुमान बाबा मतलब बोलते हैं कि मतलब इतना तो पता चल गया मेरे को कि अब मेरे को सब चीज़ अकेले हैंडल करना है, अपना सब कुछ अकेले ही देखना है रिशु को लेके। तो बस अच्छे से रहे मैं और रिशु, खुश रहे। आप लोग ब्लेसिंग्स देना बच्ची को ताकि हमेशा स्वस्थ रहे वो, और मेरे लिए भी दुआ करना कि मैं कमज़ोर ना पड़ूँ, बीमार ना पड़ूँ। खाना पीना अपना सही ढंग से खा ही रही हूँ। और कुकिंग एंड ईटिंग का जो वीडियो है उसमें मैं रोज़ कोशिश करूँगी कि 3 टाइप का सब्ज़ी बनाऊँ, हेल्दी सब्ज़ी 3 टाइप का, और चावल, रोटी ये सब रोज़ खाने में रहेगा मेरा। दूध तो ऋषु को अभी 3-4 टाइम मैं उसको दिन में दूध दे देती हूँ। 2-2 लीटर दूध लाती हूँ, तो क्योंकि पी नहीं पाई ना 4 साल तक तो दूध ही नहीं पी पाई गाय का दूध। तो अभी सामने दूध आता है लेके आती हूँ, तो 1-1 गिलास करके 4 टाइम तो दे ही देती हूँ। कम से कम पिए दूध, बच्ची के शरीर में दूध जाना बहुत ज़रूरी है। अभी सो रही है, आ करके मुँह बंद कर देती हूँ। बाकी मैं आप लोग को सॉरी बोलती हूँ क्योंकि मैं और तमाशा नहीं चाह रही हूँ, बिल्कुल तमाशा नहीं चाहती हूँ मैं। सॉरी इसलिए वो आप लोगों को बोल रही हूँ क्योंकि आप लोगों ने बहुत सारे सवाल पूछे, बहुत मतलब बहुत सारे सवाल, और मैं एक भी सवाल का जवाब नहीं दे सकती। अगर मैं 4 साल से यूट्यूब में हूँ, 4 साल से अब तक मैंने अगर अब तक कुछ नहीं बोला है, अब तक, तो मैं आगे भी कुछ नहीं बोलूँगी, बिल्कुल नहीं। जिनको ये लग रहा था कंटेंट के लिए, अगर कंटेंट के लिए बोलना होता बहुत पहले बोल देती। मेरे को कंटेंट वंटेंट नहीं चाहिए, मेरे को ज़िंदगी में शांति चाहिए बस, और कुछ नहीं। काफ़ी लोग पूछ रहे थे आपका आपके पापा से बॉन्ड कैसा है, आपके लिए आपके पापा क्या मायने रखते हैं, आपके पापा को आप कितना प्यार करते हो, क्या आपके पापा आपको प्यार करते हैं? आपने ये भी कमेंट में पढ़ी थी, आपने आपके पापा के लिए इतना कुछ किया, आपने आपके पापा का ट्रीटमेंट करवाया, आप पैसा दिए तो उनको हैदराबाद लेके गए थे, तो बट आपके पापा ऋषु के बर्थडे पे नहीं आए। तो पापा को भी काफ़ी लोगों ने बहुत कुछ बोला है। तो कभी मौका मिलेगा तो मैं आप लोग से ज़रूर शेयर करूँगी कि अ, मेरे पापा का मेरा बॉन्ड कैसा है, और पापा मेरे लिए क्या मायने रखते हैं, मैं पापा के लिए क्या मायने रखती हूँ, ज़रूर आप लोग से शेयर करूँगी। चलिए, अभी आप सभी को गुड नाइट। मैं सोती हूँ क्योंकि बहुत लो फील कर रही हूँ, बीपी मेरा बहुत लो है ज़्यादा। और बट हाँ, कल से मतलब अभी 10 तारीख लग जाएगा और ये ब्लॉग 10 तारीख को आएगा, मतलब कल क्या वार है? कल है आपका फ्राइडे शुक्रवार। तो शुक्रवार को ये ब्लॉग आ रहा होगा, तो शुक्रवार से मेरे तीनों चैनल पे 3 ब्लॉग डेली डालने की कोशिश करूँगी और लाइव भी आने की कोशिश करूँगी। जिस दिन ज़्यादा पार्सल पैक करने को रहता है ना, तो सोचिए उस दिन मैं अगर लाइव नहीं है मतलब पार्सल पैक कर रही हूँ। जैसे अभी जो गोटापट्टी साड़ी है, उसका मेरे पास बल्क में ऑर्डर आया हुआ है, तो वो भी कल मेरे को लेने जाना है। येलो साड़ी सिल्क की, उसका भी काफ़ी ऑर्डर है, वो भी मुझे कल लेने जाना है। शुक्रवार है तो कल लेने जाऊँगी क्योंकि ऑर्डर काफ़ी सारा आया हुआ है। बस और कुछ नहीं, क्या बोलूँ? बोलना बहुत कुछ है मगर बोल नहीं सकती क्योंकि कमज़ोर दिल की हूँ ना, बहुत जल्दी रोना आ जाता है। और पता नहीं मेरी किस्मत में शायद भगवान ने वो एक कुछ होगा जो मिसिंग कर दिया है, तो मैं ट्रॉमा में चली जाती हूँ। और मेरे साथ ही क्यों होता है, बोलते हैं ना कि व्हाई मी,